अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उर्दू बुकलेट में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी किताब की समरी जो ना सिर्फ दुनिया की सबसे मशहूर सेल्फ हेल्प किताब है, बल्कि इसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में हकीकी तब्दीली लाई है। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। उर्दू में इसका मतलब है सोचिए और अमीर बनिए। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि ये किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये किताब आपको सिखाती है कि किसी भी चीज को कैसे हासिल किया जा सकता है, चाहे वो पैसा हो, कामयाबी हो, खुशियां हो या कोई भी और चीज जो आप चाहते हैं। इस किताब की तारीख 1937 से शुरू होती है, जब पहली दफा ये किताब छप कर आई। उस वक्त से लेकर आज तक इसकी करोड़ों कॉपीज बिक चुकी हैं और हर साल इसकी नई कॉपीज आती रहती हैं। इसकी कामयाबी की वजह ये है कि ये किताब सिर्फ बातें नहीं करती, बल्कि प्रैक्टिकल कवानीन बताती है जो हर इंसान की जिंदगी में काम आते हैं। किताब की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प वाकये से। नेपोलियन हिल, जो एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर थे, उनको एक इंटरव्यू का मौका मिला दुनिया के उस वक्त के सबसे अमीर आदमी एंड्रू कार्नेगी से। एंड्रू कार्नेगी ने उनसे पूछा कि क्या आप 20 साल अपनी जिंदगी का वक्त इस काम में लगा सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे कामयाब लोगों का इंटरव्यू लें, उनकी कामयाबी के राज समझें और फिर उन राजों को एक ऐसी किताब में लिखें जो हर आम इंसान पढ़कर अमीर बन सके। नेपोलियन हिल ने ये चैलेंज कबूल किया। उन्होंने अगले 20 साल दुनिया के 500 से ज्यादा कामयाब लोगों का इंटरव्यू लिया। इनमें इंडस्ट्रियलिस्ट्स, साइंटिस्ट्स, इन्वेंटर्स और लीडर्स शामिल थे। उन्होंने हर एक से पूछा कि आप कामयाब कैसे हुए, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या खास था जो दूसरों में नहीं था। 20 साल की मेहनत के बाद नेपोलियन हिल ने आखिरकार 13 ऐसे कवानीन ढूंढ निकाले जो हर कामयाब इंसान की जिंदगी में मौजूद थे। उन्होंने ये कानून थिंक एंड ग्रो रिच किताब में लिख दिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं 13 कवानीन को तफसील से समझाऊंगी। हर कानून को मैं आपके लिए आसान उर्दू में बयान करूंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि आप इन कवानीन को अपनी जिंदगी में कैसे लाकर अमीर बन सकते हैं। पहला कानून, बर्निंग डिजायर, यानी अपने मकसद के लिए एक ऐसी चाहत जो आपको अंदर से जलाती हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कामयाबी का पहला कदम सिर्फ चाहना नहीं है। हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है, लेकिन कामयाब वो लोग होते हैं जो अपनी चाहत को एक जले हुए इरादे में तब्दील कर लेते हैं। आपका इरादा इतना मजबूत होना चाहिए कि वो आपकी सोच बन जाए, आप उसके सिवा कुछ और सोच ही ना सके। इसके लिए नेपोलियन हिल एक अहम तरीका बताते हैं। आपको अपना मकसद लिखना होगा, उसे हर रोज पढ़ना होगा, सुबह उठकर आपको अपना मकसद जबान से बोलना होगा, रात को सोने से पहले भी आपको वही मकसद दोबारा बोलना होगा। ऐसा करने से आपका मकसद आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाता है। आपका जहन उस मकसद को हासिल करने के तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पर, आप सोचते हैं कि मैं एक बड़ा घर लेना चाहता हूँ। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखना होगा, मैं 5 साल में इस्लामाबाद में 10 मरला का घर लेना चाहता हूँ। फिर आपको इस घर की तस्वीर अपने सामने रखनी होगी। आपको रोज सुबह कहना होगा, मैं 5 साल में इस्लामाबाद में 10 मरला का घर ले रहा हूँ। आपको इस घर के बारे में इतना सोचना होगा जैसे कि आप उसमें रह रहे हैं। आपको इस घर की डेकोरेशन सोचनी चाहिए, उसके कमरे सोचने चाहिए। जब आपका इरादा इतना मजबूत हो जाता है तो फिर आपके लिए रास्ते खुलने लगते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगती हैं। आपका जहन ऐसे तरीके सोचने लगता है जो आपको उस घर तक ले जाएं। दूसरा कानून, फेथ यानी यकीन। दूसरा कानून है फेथ, यानी अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर और अपने मकसद पर पूरा यकीन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका यकीन ही आपकी हकीकत बनाता है। अगर आप यकीन रखते हैं कि आप कामयाब हो सकते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप शक करते हैं तो आप नाकाम हो जाएंगे। यकीन काम कैसे करता है? जब आपको अपने आप पर पूरा यकीन होता है तो आपके अंदर एक ऐसी ताकत पैदा हो जाती है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपकी आवाज में दम आ जाता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने लगती हैं। लेकिन यकीन पैदा कैसे करें? इसके लिए भी ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करें। रोज अपने आप से कहें, मैं कामयाब हो सकता हूँ, मैं अपना मकसद हासिल कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो ताकत है जो मुझे कामयाब बना सकती है। ऐसा कहने से शुरू में आपको अजीब लगेगा, लेकिन जब आप इसे बार बार दोहराएंगे तो आपका जहन इसे सच मानने लगेगा। आपका यकीन मजबूत हो जाएगा। मिसाल के तौर पर, सोचिए आपको स्टेज पर जाकर स्पीच देनी है। अगर आपके जहन में ये ख्याल है कि मैं अच्छा बोल नहीं सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस भी ऐसी ही होगी। आप घबराहट महसूस करेंगे, आपकी आवाज कपकपाएगी,
लेकिन अगर आपके जहन में ये ख्याल है कि मैं एक अच्छी स्पीच दे सकता हूँ, लोग मेरी बात पसंद करेंगे, तो आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पर जाएंगे, आपकी आवाज क्लियर होगी और आपकी स्पीच का असर लोगों पर पूरा होगा। तीसरा कानून, ऑटो सजेशन, यानी अपने आप को पॉजिटिव बताना। तीसरा कानून है ऑटो सजेशन। ये वही चीज है जिसे हम अपने आप को पॉजिटिव बताना कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने जहन को, खासकर सबकॉन्शियस माइंड को, पॉजिटिव बातों से भरते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर बात को सच मान लेता है। अगर आप उसे पॉजिटिव बातें बताएंगे तो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। अगर आप उसे नेगेटिव बातें बताएंगे तो ये नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। ऑटो सजेशन का तरीका बहुत आसान है। आपको रोज कुछ मिनट्स निकालकर अपने आप से पॉजिटिव एफर्मेशंस रिपीट करनी है, जैसे मैं रोज बेहतर बन रहा हूँ, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरे रिलेशनशिप्स बेहतर हो रहे हैं, मैं सेहतमंद हूँ। आप इन जुमलों को जबान से बोलें या फिर उन्हें लिख कर पढ़ें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को रिकॉर्ड करता है। फिर वो आपके एक्शंस को इस तरह गाइड करता है कि ये बातें सच हो जाएं। मसलन, अगर आप रोज कहते हैं मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तो आपका जहन नए कस्टमर्स, नए आइडियाज और नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने लगता है। आपके एक्शंस बेहतर हो जाते हैं, आप ज्यादा मेहनत करते हैं और आखिर में आपका बिजनेस सच में बढ़ने लगता है। चौथा कानून, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, खास इल्म। चौथा कानून है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी किसी एक फील्ड का गहरा और खास इल्म। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जनरल नॉलेज से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर वो लोग होते हैं जो किसी एक चीज के बारे में सब कुछ जानते हैं, वो उस चीज के एक्सपर्ट्स होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज का इल्म होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी फील्ड का पूरा इल्म होना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको अपनी स्पेशलाइजेशन का पूरा इल्म होना चाहिए। अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको अपनी फील्ड का पूरा इल्म होना चाहिए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अपने बिजनेस की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इल्म हासिल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा तरीका है सेल्फ एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जरूरी है, लेकिन सेल्फ एजुकेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। बुक्स पढ़ें, कोर्सेज करें, सेमिनार्स अटेंड करें, अपने फील्ड के एक्सपर्ट से मिले, उनसे सीखें। एक मिसाल से समझते हैं। सोचिए आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। आप कॉलेज जाकर डिग्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ एजुकेशन करें तो आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। ऐसा करने से आप फॉर्मल एजुकेशन से भी ज्यादा अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हैं, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली काम किया होगा। पांचवा कानून, इमेजिनेशन, तसव्वुर। पांचवा कानून है इमेजिनेशन, यानी तसव्वुर की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया की हर नई चीज पहले किसी के जहन में एक तसव्वुर थी। पहले किसी ने सोचा कि उड़ने वाली मशीन बनानी चाहिए, फिर एरोप्लेन बना। पहले किसी ने सोचा कि घर बैठे दुनिया से बात कर सकते हैं, फिर टेलीफोन बना। पहले किसी ने सोचा कि कंप्यूटर से काम करना चाहिए, फिर सॉफ्टवेयर बना। आपकी इमेजिनेशन आपके लिए नए आइडियाज ला सकती है, आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ सकती है, आपके बिजनेस को ऊपर बढ़ा सकती है। इसलिए आपको अपनी इमेजिनेशन को आजाद छोड़ देना चाहिए। नए ख्याल सोचने चाहिए। सोचना चाहिए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा। इमेजिनेशन दो किस्म की होती है। पहली है सिंथेटिक इमेजिनेशन, इसमें आप पुराने आइडियाज को नए तरीके से मिलाते हैं। दूसरी है क्रिएटिव इमेजिनेशन, इसमें आप बिल्कुल नए आइडियाज पैदा करते हैं। दोनों किस्म की इमेजिनेशन काम की है, आपको दोनों इस्तेमाल करनी चाहिए। इमेजिनेशन इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप अकेले बैठें, आंखें बंद करें और अपने मकसद के बारे में सोचें। सोचिए कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वो हासिल हो चुका है। उसकी तस्वीर अपने जहन में बनाएं, उसकी फीलिंग्स महसूस करें। ऐसा करने से आपकी इमेजिनेशन मजबूत होगी और आपके लिए रास्ते खुलेंगे। छठा कानून, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी। अगर आपका मकसद बड़ा है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें। हर हिस्से का एक प्लान बनाएं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बेहतरीन प्लान्स वो होते हैं जो आप खुद बनाते हैं, क्योंकि आप ही अपनी हालत से वाकिफ हैं। एक अच्छा प्लान बनाने के लिए पहले आपको अपना आखिरी मकसद क्लियर करना होगा। फिर उस मकसद तक पहुंचने के लिए जरूरी स्टेप्स सोचने हैं। हर स्टेप को लिखें, हर स्टेप के लिए टाइम डिसाइड करें, फिर इस प्लान पर अमल करें। लेकिन याद रखें, प्लान में लचक होनी चाहिए। अगर आपका प्लान बिल्कुल सख्त है और कोई चीज गलत हो गई तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
इसलिए ऐसा प्लान बनाएं जो नेसेसरी एडजस्टमेंट्स अलाउ करे। मसलन अगर आपका प्लान है कि आप 6 महीने में एक चीज करेंगे, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप प्लान को एडजस्ट कर सके कि आप 8 महीने में करेंगे। प्लानिंग में एक अहम चीज ये भी है कि आप दूसरों की हेल्प लें। ऐसे लोगों से मशवरा लें जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं। उनकी राय से आपका प्लान बेहतर हो सकता है। 7वां कानून, डिसीजन यानी फैसला करना। 7वां कानून है डिसीजन यानी फैसला करना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि नाकाम लोगों की सबसे बड़ी वीकनेस ये होती है कि वो फैसला नहीं कर पाते। वो हमेशा मुतवक्का करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं। कामयाब लोग जल्दी फैसले लेते हैं। वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एनालिसिस करते हैं, लेकिन फिर जल्दी से फैसला कर लेते हैं और उस पर कायम रहते हैं। उनमें हेजिटेशन नहीं होती। आपको भी ये आदत बना लेनी चाहिए। छोटे फैसले जल्दी लेना शुरू करें। मसलन खाना ऑर्डर करते वक्त जल्दी फैसला करें, कपड़े सिलेक्ट करते वक्त जल्दी फैसला करें। इससे आपकी डिसीजन मेकिंग की मसल मजबूत होगी। फिर जब बड़े फैसले आएंगे तो आप उन्हें आसानी से ले सकेंगे। डिसीजन लेने में एक अहम चीज ये भी है कि आप अपने फैसले पर कायम रहें। अगर आपने फैसला कर लिया है तो उस पर स्टिक करें। दूसरों की बातों से इजीली इन्फ्लुएंस ना हो जाएं। अगर आपको लगता है कि आपका फैसला सही है तो उस पर अमल करें। 8वां कानून, इस्तिकामत। 8वां कानून है परसिस्टेंस यानी इस्तिकामत। कामयाबी की राह में रुकावटें आएंगी, नाकामयाबी मिलेंगी, लेकिन फर्क इसमें है कि आप नाकामी के बाद फिर से उठ खड़े हों। जो लोग परसिस्टेंस रखते हैं वही आखिर में कामयाब होते हैं। परसिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप एक ही तरीके से लड़ते रहें। परसिस्टेंस का मतलब ये है कि आप अपना मकसद नहीं छोड़ते। अगर एक तरीके से काम नहीं बनता तो आप दूसरा तरीका ट्राई करते हैं। अगर दूसरे से नहीं बनता तो तीसरा ट्राई करते हैं। आप तब तक ट्राई करते हैं जब तक कामयाब नहीं हो जाते। परसिस्टेंस की मिसाल थॉमस एडिसन से बेहतर कोई नहीं दे सकता। उन्होंने लाइट बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किए। हर एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं 10,000 तरीकों से नहीं बल्कि 10,000 एक्सपेरिमेंट किए हैं जो काम नहीं करते। आखिर में उनका 10,001वां एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ और लाइट बल्ब बना। आपको भी अपने मकसद के लिए परसिस्टेंस रखनी चाहिए, कभी हारना नहीं। अगर एक बार नाकाम हो जाए तो दूसरी बार ट्राई करें, दूसरी बार नाकाम हो जाए तो तीसरी बार ट्राई करें। आखिर में आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। 9वां कानून, मास्टरमाइंड ग्रुप। 9वां कानून है द पावर ऑफ द मास्टरमाइंड ग्रुप यानी ऐसे लोगों का ग्रुप बनाना जो आपको सपोर्ट करे। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी इंसान अकेला बहुत बड़ा मकसद हासिल नहीं कर सकता। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपके ख्याल को समझें, आपकी मदद करें, आपको एडवाइस दें। मास्टरमाइंड ग्रुप में आप ऐसे लोगों को शामिल करें जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। ऐसे लोग जो पॉजिटिव सोच रखते हैं, ऐसे लोग जो आपकी कामयाबी चाहते हैं। इस ग्रुप के साथ आप रेगुलर मीटिंग्स करें, अपने आइडियाज शेयर करें, उनकी राय लें, उनकी हेल्प लें। इस ग्रुप की ताकत यह है कि जब आप मिलकर काम करते हैं तो आपकी कलेक्टिव अकल हर एक की इंडिविजुअल अकल से ज्यादा बेहतर काम करती है। आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन आसान हो जाता है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा बन जाती है। 10वां कानून, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये प्रिंसिपल कहती है कि इंसानी जज्बात, खास तौर पर क्रिएटिव एनर्जी को अपने मकसद की तरफ मोड़कर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये एनर्जी आपकी क्रिएटिविटी और ड्राइव को बढ़ा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस एनर्जी को खत्म कर दें। इसका मतलब ये है कि आप इस एनर्जी को अपने क्रिएटिव काम की तरफ लगाएं, जैसे कि कोई नॉवल लिखना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, कोई नई चीज क्रिएट करना। जब आप इस एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप ज्यादा फोकस करते हैं, आपका काम बेहतर होता है। 11वां कानून, द सबकॉन्शियस माइंड, ज़हनी सतह। 11वां कानून है द सबकॉन्शियस माइंड यानी जहन की वो गहरी सतह जो आपको पता भी नहीं होती कि कैसे काम करती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके रोजाना के ख्यालात, एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स को रिकॉर्ड करता रहता है। अगर आप इसे पॉजिटिव थॉट्स फीड करेंगे तो ये आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएगा। अगर नेगेटिव थॉट्स फीड करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स लाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बातों से भरें
ऑटो सजेशन इसी का एक तरीका है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं, अपने मकसद की तस्वीर जहन में बनाएं। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस मकसद की तरफ ले जाने में मदद करेगा। 12वां कानून, द ब्रेन, दिमाग। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हम अपने दिमाग का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं करते। हम इससे से ज्यादा काम ले सकते हैं अगर हम इसको सही डायरेक्शन दें। आपका दिमाग एक बहुत ताकतवर मशीन है। ये आपके लिए नए आइडियाज क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इसकी केयर करें, अच्छी फूड खाएं, प्रॉपर स्लीप लें, एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव सोच रखें। दिमाग को एक्टिव रखने के लिए नई चीजें सीखते रहें, नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करें, पजल सॉल्व करें, बुक्स पढ़ें। इससे आपका दिमाग तेज रहेगा और आप बेहतर काम कर सकेंगे। 13वां कानून, द सिक्स्थ सेंस, यानी अंदर की आवाज। 13वां और आखिरी कानून है द सिक्स्थ सेंस, यानी अंदर की आवाज। जब आप ऊपर बताए गए सारे 12 कवानीन पर अमल करना शुरू कर देते हैं तो आप में एक नई हिस्स पैदा हो जाती है। ये आपको वो चीजें महसूस करवाती है जो दूसरों को महसूस नहीं होती। ये सिक्स्थ सेंस आपको बता सकती है कि कोई फैसला सही है या गलत, कोई अपॉर्चुनिटी अच्छी है या नहीं, कोई इंसान अच्छा है या नहीं। ये आपकी इंट्यूशन है। सिक्स्थ सेंस को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आप अपने अंदर की आवाज को सुने। कभी कभी आपको अंदर से एहसास होता है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस एहसास पर अमल करें। मेडिटेशन इसमें आपकी मदद कर सकती है। अकेले बैठें, जहन को खाली करें और अपनी अंदर की आवाज को सुनने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थे थिंक एंड ग्रो रिच किताब के 13 कानून। इन कवानीन को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। याद रखें, कामयाबी आपके जहन से शुरू होती है। पहले सोचिए, फिर अमल कीजिए और कामयाब हो जाइए। अगर आपको ये समरी पसंद आई है तो मेरे चैनल उर्दू बुकलेट को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगले वीडियो में किस किताब की समरी देखना चाहेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।